हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज होने वाली है एक अलग सी रीडिंग। यानी कि इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपको अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं हम डिटेल में जानने वाले हैं, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर क्या रहने वाली है हम जानने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी ना किसी वजह से दूरियाँ बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, तो क्या उन्हें अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाहिए या उनका पार्टनर उनके पास लौट कर आएगा? तो क्या उन्हें उस पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उन्हें क्लियरली मूव ऑन करना चाहिए, किसी नए पार्टनर की तरफ देखना चाहिए, या उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर और आएगा? तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे इन 4 डेक्स को और इन्हीं डेक्स के द्वारा हम पता करेंगे कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। आपकी ये रीडिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगी, जो कि आपकी रीडिंग से पहले आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। डेट ऑफ बर्थ और ग्रुप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ जाकर के अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ क्या बताते हैं। आपके पार्टनर के बारे में क्या मैसेज वो दे रहे हैं कि आपको उनके पास वापस जाना चाहिए या वो पर्सन आपके पास आएंगे लौट कर, रिकन्सिलिएशन करना चाहिए या नहीं। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स हियर फॉर यू, डीप नोविंग एंड कम्युनिटी। ये 2 कार्ड आपके लिए शुरुआती चीज़ों को बता रहे हैं, यानी कि इनिशियल लेवल पर चीज़ें क्या हैं। नाउ ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं आप इस सवाल का जवाब ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि मून एनर्जी के साथ आउल की प्रेजेंस है। आउल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्यूशन को और मून यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को। आपको ऑलरेडी इस सवाल का जवाब मालूम है, आप बस उसे कन्फर्म करने के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है इस सवाल का जवाब वही है जो आप सोच रहे हैं। मैं इस रीडिंग को थोड़ा और एक्सटेंड करके और कार्ड से जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या एस्पेक्ट बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्प्रेड बना देती हूँ और फिर मैं फुल रीडिंग आपको देती हूँ। ओके, सो चलिए आगे देख लेते हैं अब बाकी के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। इन्वोकेशन, वी हैव सेरेमनी हियर, आइसबर्ग, सबमर्ज्ड। ओके, ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा था। सो वी हैव रिफ्लेक्शन विथ विंटर सॉल्स्टिस। ओके, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके के ही कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे कार्ड्स एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। एज यू कैन सी कि विंटर सॉल्स्टिस यहाँ रिफ्लेक्शन को बता रहा है, आइसबर्ग यहाँ सबमर्जेंस को बता रहा है, मून का कार्ड यहाँ पर डीप नॉलेज को बता रहा है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ हिडन राइट नाउ, देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डीप, बहुत ज़्यादा डीप है। अब इसको बाहर लाने के लिए रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, द जजमेंट, मेजर आर्काना से ही शुरुआत हो गई है आपकी रीडिंग की। Four of Pentacles. Okay. King of Swords. Okay, we have 10 of Wands. ओके, मैं लास्ट डेक को भी यूज़ कर लेती हूँ और उससे भी देख लेती हूँ कार्ड्स क्या आ रहे हैं। फ्री योरसेल्फ। ओके, वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हनीमून। पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी आपकी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई और आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स और आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों के लाइफ में
ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि दोनों ने एक दूसरे को बात करना तो एक दूसरे से छोड़ दिया है या ब्लॉकिंग की स्टेज आ गई है। आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी का एलिमेंट एंटर कर चुका था। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ चुकी थी और कहीं ना कहीं पर एक दूसरे के साथ जो सपोर्ट होना चाहिए था, जो एक दूसरे के साथ केयरिंग होनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग या मैं कहूँ समझदारी होनी चाहिए थी, उसके स्थान पर एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर बन रहा था। यानी एक दूसरे की लाइफ को डिसाइड करना कि सामने वाला कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, क्या चीज़ें वो अपनी लाइफ में करने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो कंसेंसस बनने की जगह एक दूसरे के ऊपर अपने विचारों को थोपने की प्रवृत्ति बन रही थी। इसलिए ये जो ब्रेक आया है आपके रिलेशनशिप में, इस वजह से आया है। नाउ क्या ये ब्रेक परमानेंट है? नहीं, ये ब्रेक परमानेंट नहीं है। ये पार्टनर वापस आ रहा है, ये पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा एज फ्रॉम कार्ड्स। जैसा कि कार्ड्स बताते हैं उसके अनुसार आपकी रिकन्सिलिएशन इस पर्सन के साथ होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं, कई सारे लाइफ के एस्पेक्ट एक साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ हम करियर देख रहे होते हैं, फिर एक तरफ हम फैमिली को देख रहे होते हैं, फिर हमारी अपनी इंडिविजुअल लाइफ एंड हॉबीज़ होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कंटिन्यू एफर्ट करते करते एक बार हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई नीड अ ब्रेक। तो आपके रिलेशनशिप के मामले में मुझे ब्रेक की स्थिति दिख रही है, बट मुझे यहाँ पर ब्रेकअप की स्थिति नहीं दिखती है। अगर ब्रेकअप हुआ भी है तो ये टेम्पररी बेसिस पर है। दैट पार्टनर विल रिटर्न, ये पर्सन वापस आएगा, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर होगा और वो रिकन्सिलिएशन होगा एक अच्छे नोट पर होगा। यानी कि पुरानी बातों से यानी पुराने बॉन्डेजेस से आप लोग अपने आप को फ्री करेंगे। आप यहाँ पर कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स बनाएंगे जिस पर कि आप दोनों सहमत रहें कि हाँ, मैं आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करूँगा या मैं आपकी लाइफ में इतना ही इंटरफेयर करूँगी। हम पुरानी बातें रिपीट नहीं करेंगे, हम ऐसी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में बातचीत होती भी दिखती है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का, जो कि जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है। ये गैप किस वजह से आया? इन तीनों कार्ड्स की वजह से। मतलब कार्ड्स तो इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी ये सिचुएशन बनी है। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि इन तीनों कार्ड्स का होना ज़रूरी है आपकी लाइफ में एज़ पर योर करेंट सिनेरियो। दैट इज़ वाई यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आया, ब्रेक आया। रिफ्लेक्शन, डीप नोविंग एंड सबमर्ज्ड। कहीं ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप में कई वर्ष निकल जाते हैं या काफ़ी टाइम हो जाता है तो हम अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, या फिर हम सोचते हैं ये पर्सन तो मेरे साथ रहेगा ही, कहीं नहीं जाने वाला है। एंड देन हम उनकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें उसमें कोई नयापन नहीं लगता है, हमें उसमें कोई न्यूनेस नहीं लगती। हमें लगता है कि अरे वही सेम चीज़ है। पहली बार जब हमारा पार्टनर हमें प्रपोज करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो जब पहली बार अपने फीलिंग्स हमसे जाहिर करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज़ जब 10-12 बार हो जाती होती है तो हम बिल्कुल यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के, फिर हमें लगता है नहीं है। तो कभी कभी अपने पार्टनर की वैल्यू समझने के लिए भी ये गैप्स आता है, और ये दोनों तरफ है। उनको भी जानना ज़रूरी था कि आपकी क्या वैल्यू है और आपको भी जानना ज़रूरी था कि उनकी क्या वैल्यू है। दैट इज़ वाई यहाँ पर गैप आया है, यहाँ पर ब्रेक आया है। लेकिन यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन बहुत अच्छे तरीके से होता हुआ दिखता है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ बर्थडे पार्टी और सम काइंड ऑफ सेरेमनी। वहाँ पर आप इस पार्टनर से वापस मिलेंगे एंड यू विल टॉक, बिकॉज यू आर सीइंग स्नेक हियर। अपनी पुरानी स्किन को लीव करके, यानी पुरानी बातों को लीव करके न्यूनेस को एक्सेप्ट करना और वापस से साथ में आना। तो ये आपके लिए कार्ड्स बताते हैं। हनीमून का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है आपकी रीडिंग में, जो कि ये बताता है कि इस बार जब रिश्ता आपका बनेगा दैट वुड बी मोर स्टेबल, मोर जेन्युइन, और आप लोग यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के साथ बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम पहली बार किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं तो हम अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, हम अपना बेस्ट वर्जन सामने रखते हैं। धीरे धीरे करके हम डिटीरियोरेट होने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम सैड मोड में ही रहते हैं। भले ही हमारे पास रिलेशनशिप हो, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अब आपको अपने रिलेशनशिप की रूट पता चलेगी। यानी कि अब आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिश्ता काफ़ी गहरा था,
और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम कुछ नया ही करते रहें, हम उन पुराने में भी इंजॉय कर सकते हैं। हम उसी व्यक्ति को रोज़ आई लव यू बोल करके भी खुश हो सकते हैं। तो ये बातें समझने के लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन लाइफ में क्रिएट होती है जहाँ पर हम दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है, हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं या हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तभी हम इन बातों को समझ पाते हैं। आप झगड़े के दौरान बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर की क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप उनसे दूर होगे, जब आप कई दिनों तक उनसे बात नहीं कर पाओगे, फिर आपको बैड मेमोरीज नहीं याद आएंगी, फिर आपको वो समय याद आएगा जो आपने उनके साथ अच्छा बिताया था, जब वहाँ पर उन्होंने आपका सपोर्ट किया और आपने उनका सपोर्ट किया। तो आपको अच्छे लम्हे याद आएंगे। और जब ऐसा होता है तब हम वापस से अपने प्यार को क्लेम करते हैं, यानी कि हम रीअश्योर होते हैं कि यस, इसी पार्टनर के साथ तो मुझे रहना है, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत झगड़े हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। उस रीअश्योरेंस के लिए ये गैप हुआ था। सो यस, आपका पार्टनर वापस आएगा, उसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन यहाँ पर बन रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रहा है ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव के बारे में। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस बार जब आपका रिकन्सिलिएशन होगा तो आप लोग ईमानदारी से अपनी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हुए, एक दूसरे को भी माफ़ करते हुए अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। एंड यू विल गिव स्पेस टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को उतना स्थान देंगे, उतना स्पेस देंगे कि वो अपनी लाइफ को आसानी से जी सके। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि फ्रीली दोनों जियोगे। और यही एक अच्छे रिश्ते की पहचान है, जहाँ पर आप दोनों आज़ादी के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, इन्जॉय भी कर पा रहे हो। दोस्ती बहुत ज़रूरी है प्यार में, ठीक है। दोस्ती में प्यार हो ना हो, लेकिन प्यार में दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों एज अ फ्रेंड बात नहीं कर सकते या फिर किसी तरीके का डर लगता है तो फिर वो रिलेशनशिप प्योर नहीं है। और आपको ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए कि क्या हमारे रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप है? हमारे रिलेशनशिप में एज अ फ्रेंड हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं? इतना फ्रीडम है मेरे पास या उसके पास? अगर जवाब हाँ है तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। द जजमेंट का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि वो समय, जो ये चैलेंजिंग टाइम पीरियड था, अब समय है इसके ख़त्म होने का, इस टाइम पीरियड के जाने का और आपके रिश्ते में वापस से उस पर्सन के आने का। क्योंकि इस साइकिल के होने के बाद आपके रिश्ते में आपको वापस से वही रिजनोवेशन, वही वापस से पुनर्जीवन महसूस होगा जो एक टाइम पर हुआ करता था। कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है विद नंबर 8। नंबर 8 यहाँ पर सुपर स्टेबल कार्ड होता है, यानी कि नंबर 8 या 8 नंबर आपको मिल जाए, अगस्त का मंथ आपको मिल जाए तो ये बहुत शुभ होता है उस मामले में जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में स्थायित्व की आप डिमांड कर रहे हो, यानी कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको एक नाम चाहिए अपने रिश्ते का। उसलिए नंबर 8 बहुत अच्छा होता है। कम्युनिटी की बात यहाँ पर हो रही है। सो ये जो कम्युनिटी की बात हो रही है ये आपके नेक्स्ट मीटिंग की बात हो रही है, जब आप अपने पार्टनर से रिकन्सिलिएट करेंगे किसी जगह पर जहाँ पर कई और दोस्त, कई और रिलेटिव्स या कई और लोग मौजूद होंगे। उसी जगह पर आप इस पर्सन से वापस से मिलने वाले हैं और तभी आपकी इनसे बात होगी एंड आप लोग वापस से टच में आएंगे, वापस से बातचीत आप शुरू करेंगे। ऑनेस्टी के साथ अगर आप अपने रिश्ते में चल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंटरनली ये बात रियलाइज़ हो जाएगी कि यस, यही मेरा पार्टनर है, आई वॉन्ट टू लिव माई होल लाइफ विद दिस पार्टनर। एंड आपके पार्टनर के मन में भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि दूरियाँ प्यार को और बढ़ा देती हैं। अगर आप लगातार साथ में रहते हो और हर एक चीज़ शेयर कर रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, लेकिन जब फाइट्स हो रही हैं तो कई बार वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम सबसे ज़्यादा हेटरेट भी अपने पार्टनर के प्रति दिखाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उस पार्टनर से हम दूर होते हैं, भले कितना बड़ा झगड़ा हो जाए, शुरू में हमारे अंदर एंगर रहेगा, हमारे अंदर इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सब चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, जब एंगर डिज़ोल्व हो जाता है, फिर हमें महसूस होता है कि नहीं, रहना तो मुझे उसी के पास था, रहना तो मुझे उन्हीं के साथ है। अब ये चीज़ का रियलाइजेशन यहाँ पर बन रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1, और ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई चीज़ अगर हुई है तो आप ये मानिए कि वो ईश्वरकृत है या फिर डेस्टिनी के द्वारा की गई, क्योंकि आप लोग अपने रिलेशनशिप का वैल्यू कहीं ना कहीं भूल रहे थे। आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे तो वो बहुत लॉजिकल बातें करने लगते थे एंड यू आर लाइक कि मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए आप। तो जब आपने ये दूरी बनाई, उनके मन में भी वो भावनाएं आई कि मुझे अपने पार्टनर को सुनना चाहिए था, उस वीक मोमेंट में उसे मेरी ज़रूरत थी।
तो उस पल में मैं उसे क्यों दुनिया भर के तर्क देने लगा, क्यों मैं उसे दुनिया भर की बातें बताने लगा कि ऐसे कर लेना चाहिए था, वैसे कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे उसे सुन लेना चाहिए था, मुझे जानना चाहिए था कि उसके मन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस बात को लेकर परेशान रहती है या रहता है। इसलिए अगर ऐसा गैप आता है तो ये गैप हेल्दी है, आप इसे नेगेटिव वे में ना लें, ये चीज़ ज़रूरी भी थी। अब रिकन्सिलिएशन हो रहा है तो ज़्यादा समझदारी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, तो एक अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए बन रहा है ग्रुप नंबर 1, और एक अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए हो रही है। यस, देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, देयर इज़ योर पार्टनर कमिंग बैक। आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है, वो बात करेगा, रिलेशनशिप वापस से फ्लरिश होगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग देखती हूँ, सो टाइमिंग को लेकर के कार्ड्स एज पर तो अभी उन्होंने कोई टाइमिंग आपको नहीं दी है, बट फिर भी विद इन 2 मंथ्स देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप उनके कांटेक्ट में वापस आओगे। विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने 60 दिन। अगर आप देना चाहें इट्स अप टू यू, नहीं देना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। टैरो कार्ड्स यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी पाबंदी नहीं लगाते कि जो इन्होंने बोला वो आपको करना है, बस गाइडेंस है। आप लेना चाहें ले, नहीं लेना चाहें कोई बात नहीं। अगर आप वेट करना चाहते हैं 2 महीने का तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आप किसी नए पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप किसी नए पार्टनर की तरफ भी जा सकते हैं। रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ये पार्टनर वापस आ रहा है, आप इनसे वापस से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, वापस से इनके साथ आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ मैं कार्ड्स के साथ देख पा रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन हुआ है। आपके रिलेशनशिप में जब कई लेयरिंग हो जाती है ना, हमारा रिश्ता और पक्का हो जाता है। हमारा रिश्ता जब कई तरीके के उतार चढ़ाव से होकर के गुजरता है ना, तो और मजबूत हो जाता है कि अरे ये धक्का भी लगना था, लग गया, अब समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं, हमारा रिलेशनशिप और मजबूत हो गया। ये चीज़ भी देख ली हमने। तो इस वजह से रिश्ते में क्या है, मजबूती आती है। जितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, आप उतना ही ज़्यादा अपने रिश्ते को मजबूत करते चले जाओगे। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 ये सारी बातें आपके कार्ड्स ने बताई हैं। यस, रिकन्सिलिएशन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं उनके लिए तो ये रीडिंग बहुत अच्छी है। जो लोग नहीं चाहते, इट्स अप टू यू, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। कंप्लीटली योर विल, क्योंकि आपकी इच्छा यानी कि आपकी विल रूल करती है, ना तो कोई गाइडेंस, ना तो कोई रीडर, ना ही कुछ और रूल करेगा। आपकी इच्छा रूल करेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, यहाँ पर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ हमारे विजडम ऑफ द ओरेकल डेक को। क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स। ओके, रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपका फुल स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी इस रीडिंग के लिए पर्टिकुलरली। नाउ वी हैव टू बी फेयर। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर रीडिंग प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, वी हैव ड्रीम टाइम, क्रिएशन। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। Then we have Milky Way with perspective. ओके, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। टैरो से पूछते हैं यहाँ पर क्या जवाब आ रहा है रिकन्सिलिएशन को लेकर के। 2 of Wands। ओके, ये कार्ड भी आ गया है। वी हैव 3 of Cups। ओके, वी हैव 4 of Swords। अकेलापन बहुत परेशान कर रहा है इस ग्रुप को। सेवन ऑफ Swords। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स भी लेने वाली हूँ जो कि आपके फाइनल कार्ड्स होंगे ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव एक्सप्रेस योर लव। ओके, वी आर गेटिंग 2 कार्ड्स हेयर, तो मैं इन दोनों को लेने वाली हूँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर। ओके, तो मैं इन कार्ड्स को लगा देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड्स नज़र आए। और इन कार्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ, मैं इन्हें 1 by 1 यूज़ करने वाली हूँ। ओके,
अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ग्रुप नंबर 2, आपके कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं। शुरुआत का जब यहाँ पर 2 कार्ड आपके लिए अपीयर हुए जो कि रीजनरेशन को दिखा रहे थे, उन्होंने बताया यहाँ पर कि आपके रिलेशनशिप में जो कि आपका एक्स था या फिर आपके रिकन्सिलिएशन के बारे में, आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ और आपका रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आप अभी भी उम्मीद लेकर के बैठे हो कि ये पर्सन आएगा आपके पास, ठीक है। बट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं एक सही उम्मीद लेकर के चल रही हूँ, एक सही होप लेकर के चल रही हूँ। बिकॉज समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मैनिफेस्ट करूँगी, मैं रिचुअल्स करूँगी, मैं कुछ फॉलो कर लूँगी, कुछ सब्लिमिनल सुन लूँगी, तो ये पर्सन मेरे पास आ जाएगा वापस। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया है इस पर्सन को वापस लाने के चक्कर में कि आप यहाँ पर अपनी हेल्थ को भी सैक्रिफाइस करते चले जा रहे हो, जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि मेंटली ओवरलोड आपके ऊपर हो चुका है। कहीं ना कहीं आप इस समय रिलैक्सेशन में आपको जाना चाहिए था, तो आप यहाँ पर अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो, आप अपने ऊपर सारी बातें ले रहे हो कि मेरी वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। यू आर फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड। जो भी कुछ हुआ आप अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं। इस गतिविधि से बाहर आ जाइए, पहली बात तो ये, क्योंकि मिल्की वे का पर्सपेक्टिव आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कार्ड, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, यू नीड टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि सारी गलती मेरी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसे पर्सन की अपीयरेंस दिख रही है जो कि गिल्ट में जी रहा है, जो अपने मन में ऐसी भावनाओं को लेकर के चल रहा है कि मेरी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ। मे बी आपके पार्टनर जो कि आपका वेक्स हो चुका है, उसने भी आपको यही बात बोली हो कि तुम्हारी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। नाउ सी योर कार्ड, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को सबसे पहले प्यार करो। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब आप अपनी इज्जत करती हैं, अपने आप को प्यार करती हैं, तब दूसरे भी आपको पूरी तरीके से प्यार करते हैं। जब आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करेंगी या करेंगे, सामने वाला हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, हमेशा आपको वर्थलेस समझेगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने अपने पार्टनर से, जो कि आपका प्रीवियस पार्टनर था, उससे आपने यहाँ पर अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कोई बड़ी डिस्कशन की थी, related to your career, related to finances, related to marriage और any other area of life, जिसमें कि आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बता रहे थे कि आप कैसा लाइफ चाहती हैं या चाहते हैं। सामने वाले को ये बात पसंद नहीं आई है, उसको ये बात समझ में भी नहीं आई है कि यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो इक्वालिटी मैटर करती है, और इसी इनइक्वालिटी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। बिकॉज नाउ यू हैव सीन समबडी कि आपने उनके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे, तो उस पर्सन को पसंद नहीं आया है, रिलेशनशिप में ब्रेकेज आ गई। कभी कभी कुछ लोग इतने ज़्यादा शातिर और चालाक होते हैं इस दुनिया में कि वो लवर या बिलवर्ड के नाम पर आपको अच्छे से परेशान करते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स बनाते हैं। वो आपको मैनिपुलेट करते हैं कि आप खुद ब खुद अपना वर्क लाइफ गिव अप कर दो, अपनी स्टडी गिव अप कर दो, अपनी फैमिली गिव अप कर दो, अपने फाइनेंसेस गिव अप कर दो, अपनी चॉइसेस गिव अप कर दो, अपनी ड्रेसिंग सेंस गिव अप कर दो, अपने फूड हैबिट्स गिव अप कर दो, अपना इन्वायरमेंट गिव अप कर दो। एवरीथिंग यू जस्ट सैक्रिफाइस फॉर देम एंड देन दे विल लव यू। दैट इज़ द कंडीशन। ये उनकी कंडीशन होती कि वो आपको तभी प्यार करेंगे जब आप जॉब छोड़ दीजिए, जब आप पूरी तरीके से एक फैमिली पर्सन बन जाइए, जब आप उनके पर्टिकुलर जो ड्रेसिंग उन्होंने बताई है वैसे ही कपड़े पहनिए, जब आप वही खाना खाइए जो उनको पसंद है, आप अपनी फूड हैबिट्स को छोड़ दीजिए, बदल दीजिए, जब आप उतने रिलीजियस होइए जितने कि वो हैं, जिस तरीके का व्यवहार उन्हें पसंद है, जिस तरीके का रूम उन्हें पसंद है, जिस तरीके के कपड़े उन्हें पसंद है, डेकोर उन्हें पसंद है, इन एवरीथिंग दे डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ आपको वीक बनाती हैं और ये मैनिपुलेटिव एनर्जी आपको हमेशा गिल्ट फील कराएगी कि अरे तुमने तो किया ही नहीं, तुम तो ठीक हो ही नहीं, यू आर लकी दैट यू हैव फाउंड मी। वो हमेशा आपको ये बोध कराएंगे कि कोई और आपसे प्यार नहीं कर पाएगा, ये पर्सन आपसे प्यार करके आप पर एहसान कर रहा है। यहाँ पर आपके कार्ड जो बता रहे हैं ये पर्सन रिटर्न आएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज आई एम सेइंग हियर द रिटर्निंग ऑफ दिस पर्सन। बिकॉज आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वापस आ जाए, बिकॉज आपको लगता है कि कोई और आपको प्यार नहीं करेगा। ये पर्सन वापस आएगा, एंटर करने की कोशिश करेगा, अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, वापस से वही चीज़ें बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली है, कोई बात नहीं। ये हो सकता है आपके साथ।
जब आपका पर्सन ये बोल रहा है कि ठीक है तुमने अपनी गलती मान ली, लेकिन एक बार भी वो अपोलोजाइज़ नहीं कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ दिस? किस तरीके का रिश्ता है जिसको आप बचा रहे हो? ग्रुप नंबर 2, मूव ऑन। क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो सबसे पहली चीज़ सेक्रीफाइस हुई है दैट इज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपने उसे खुशी खुशी सेक्रीफाइस किया है, विच आई एम सीइंग हियर। 2 ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ कप्स आर गुड कार्ड फॉर यू। मैनिफेस्ट करना है तो एक अच्छे पर्सन को करिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो ग्रुप नंबर 2। ये पर्सन आएगा ज़रूर, बट ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ करोगे या फिर आप इनके साथ आगे बढ़ोगे। बिकॉज आई एम नॉट सीइंग अ गुड फ्यूचर विद दिस पर्सन। अगर ये वापस आ रहा है और वापस से अगर आपको गिल्ट ट्रैप में डाल रहा है तो आप उसी मोमेंट में दूर हो जाइए। फॉर सर्टेन प्लेजर डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू दिस, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्यार नहीं दिखता है, मुझे कंट्रोल ज़्यादा दिखता है, नियंत्रण दिख रहा है, और ये नियंत्रण किसी भी रूप में आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा 2 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट करेगा, वो आपको इक्वालिटी के साथ रखेगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सामने आए, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या विशेज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट रखेगा। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको मिलेगा जल्दी ही। विद इन 3 मंथ्स यू विल फाइंड समबडी जो कि आपके अकॉर्डिंग है, जो कि आपके अनुसार है, यानी कि आप जैसा चाहते हो वैसा डिज़ायरेबल पार्टनर है। बट अभी आप सबकॉन्शियसली क्या चाह रहे हो? इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट। आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, यू आर रीजनरेटिंग दिस एनर्जी। एक प्लांट जो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, यू आर जस्ट कीप्ट गिविंग वाटरिंग। आप लगातार उस पर पानी डालते जा रहे हो, पौधे में आप उसे वापस से उगाने की कोशिश कर रहे हो। वाटर यहाँ पर आपके इमोशंस को बता रहा है। रो करके, याद करके, अपने ऊपर गिल्ट फील करके आप बार बार एनर्जी दे रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को कि वापस आके आपसे बात करे। ये पर्सन वापस आके आपसे बात करेगा और वापस से आपको गिल्ट ट्रैप में डालेगा। इस पर्सन की एनर्जीज आपके प्रति मुझे सहानुभूति वाली तो लगती नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सैक्रिफाइस आपने ज़्यादा करे हैं एज पर द कार्ड्स। एंड हो सकता है कि कुछ मिस्टेक आपकी तरफ से भी रही हो, लेकिन जब हम रिश्ते में होते हैं तो गलतियां गिनने की जगह ये देखना चाहिए कि क्या हम ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ, क्या हम प्यार एक दूसरे से करते हैं, क्या हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की। आपकी रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखती है। आपकी रिस्पेक्ट मुझे इस पर्सन के द्वारा नहीं दिखती है, इस पर्सन के द्वारा दिखती है जो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ये पर्सन आपके लिए एक अच्छा पार्टनर है जो कि आपकी लाइफ में आएगा। सो डू नॉट हरी, जल्दबाजी मत करना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ से दूर करे, आपकी जॉब से दूर करे, आपकी फैमिली से दूर करे, दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू कम्प्लीटली। वो आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प करने से रोके, आपके फाइनेंसेस को अपने हाथ में ले ले कि कहाँ जॉब करोगी, कहाँ नहीं करोगी, क्या कपड़े पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, कौन सा कलर पहनोगे, नहीं पहनोगे। दे कैन नॉट डिसाइड इट, दे कैन जस्ट सजेस्ट इट, बट वो डिसाइड या कंट्रोल नहीं कर सकते। सजेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सबको हक है सजेस्ट करने का, लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते। और आपने उनके डिसेसिव नेचर को मान लिया कि ये पर्सन मुझे लेके बहुत पॉजेसिव है। पॉजेसिवनेस अच्छा लगता है एक हद तक, थोड़ा सा इस माइंडसेट से आप बाहर निकलिए कि कोई पॉजेसिव है तो अच्छा है। ग्रुप नंबर 2 एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से, आप लोग रील्स एंड शॉर्ट्स, स्पेशली ऐसी वाली जिनमें रिलेशनशिप दिखाया है, फैंटेसी दिखा दिया है, 2 पार्टनर के बीच में उन्हें ऑब्सेसिव रिलेशनशिप है, बिल्कुल पॉजेसिव है वो पार्टनर, अपने पार्टनर को लेकर के कंट्रोल कर रहा है और उसे फैंटेसाइज किया जा रहा है। इस तरीके के ट्रैप में मत पड़िए। इस तरीके के रील्स एंड शॉर्ट्स को देखना आप लोगों को छोड़ना होगा। इफ़ यू आर वॉचिंग इट, इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट, वेरी गुड, आप सही ट्रैक पर हो। बट इफ़ यू आर वॉचिंग इट, आप उसे कंज्यूम कर रहे हो इस कंटेंट को, यही कंटेंट आपके माइंड में जा रहा है, यही माइंड में जाने के बाद यही परिस्थितियाँ बार बार रीजनरेट होंगी। आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग नेचर के हैं, जो फ्रीडम नहीं देते हैं, जो इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते हैं। सो डू नॉट मैनिफेस्ट कबीर सिंह। मैनिफेस्ट मत करिए ऐसी पर्सनालिटीज़ को जो कि इतना ज़्यादा इररेशनल एंड इलॉजिकल हों। ऐसे पॉजेसिव एनर्जीज़ आपको कुछ टाइम के लिए खुशी दे सकती हैं, बट हमेशा के लिए आपकी फ्रीडम पर एक लॉक लग जाएगा एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर इवॉल्वमेंट एंड योर ग्रोथ। वो आपकी ग्रोथ एंड इवॉल्वमेंट के लिए अच्छा नहीं है। यू
डिज़र्व टू बी विथ समवन जो कि आपको सच्चा प्यार करता है, जो कि आपको इक्वली प्यार करता है, जो कि आपकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, तो आपको उनके साथ रहना है। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉर यू। ये पर्सन आपके पास अपीयर होगा, इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी एंड यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट विद दिस पर्सन। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है, यू फील लेस, आपको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर के सामने तो मैं 19 ही हूँ, मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा है, मैं तो उसके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, फाइनेंशियली भी कमज़ोर हूँ, फिज़िकली भी कमज़ोर ही दिख रही हूँ, इमोशनली भी कमज़ोर हूँ, इंटेलेक्चुअली भी कमज़ोर हूँ। अगर आपको आपका पार्टनर लेस फील कराता है कि आप तो डिज़र्व नहीं करते थे, बस उन्होंने आपको एक्सेप्ट करके आप पर एहसान किया, अगर ये फीलिंग आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपको करा रहा है, दिस इज़ नॉट अ राइट रिलेशनशिप फॉर यू। गेट अप एंड मूव ऑन, निकल जाओ इससे बाहर जितना जल्दी हो सकता है। रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश होगी यहाँ पर, एक बार नहीं कई बार होगी, तो अपने आप को बचाइएगा ऐसे रिश्तों से, ऐसे ट्रैप से। 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी फॉर यू, इट्स अ मैनिपुलेटिव एनर्जी जो कि आपको हार्म कर सकती है और वापस से आपको इमोशनल स्ट्रेस में डाल सकती है, वापस से आपको गिल्ट ट्रैप में डाल सकती है। ये एनर्जी आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है ग्रुप नंबर 2। ओके, वैसे तो मैं रीडिंग को इतने ही कार्ड्स के साथ करने वाली थी, बट आपके रीडिंग के लिए मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू चेक कि जो नेक्स्ट पर्सन होने वाला है उस पर्सन के साथ यहाँ पर क्या एनर्जीज रहेंगी एंड कार्ड्स क्या बताते हैं। रिकन्सिलिएशन आएगा बट करिएगा मत, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज़ पर कार्ड्स। हाँ, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर बदल गया है, वो बिल्कुल से सुधर गया है, बहुत अच्छा हो गया है, इट्स अप टू यू। So we are getting Page of Pentacles in reverse. Okay. The Tower, you see. अगर आप स्टॉक कर रहे हो अपने एक्स को तो बंद कर दीजिए इसे। A gentle reminder. And then we have 6 of Cups. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज़ द प्रोसेस। सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है जब हमारे पास कोई किसी चीज़ की या किसी पर्सन की कमी होती है और हमें कॉन्स्टेंटली वो कमी याद आती रहती है, हमें लगता है कि अरे यार साथ में होते तो कितना अच्छा था, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, समझ जाते ना, आगे बढ़ जाते ना, हैंडल कर लेते ना। ये चीज़ फील कराई जाती है आपको कि उनके बिना आप कुछ नहीं हो। इस फीलिंग के बाद यहाँ पर टावर क्रिएट होता है। टावर क्या है? एक ऐसी फाउंडेशन बनती है आपका, एक ऐसा आइवरी टावर बनता है जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस, आपका रिलेशनशिप का ब्लॉक बाय ब्लॉक वो एक बिल्डिंग तैयार होती है। बट जब आपको बेसिक समझ में आता है रिलेशनशिप का कि बेसिक्स क्या हैं, रिलेशनशिप के कौन से पिलर हैं जो रिलेशनशिप को मजबूती देते हैं, और आपको दिखता है कि वो पिलर तो मेरे रिलेशनशिप में था ही नहीं, आपका वो टावर धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। उस टाइम पर आपकी कंडीशन ऐसी बनती है क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरी गलतियों की वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो। अगेन दिस इज़ अ ट्रैप, दिस इज़ अ मैनिपुलेटिव एनर्जी। टावर यहाँ पर देखिए, कोई भी रिश्ता चलेगा तो कुछ पिलर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेगा। पहला पिलर होता है ईमानदारी का, ऑनेस्टी का, एक दूसरे के साथ लॉयल रहने का। दूसरा होता है यहाँ पर कमिटमेंट का, यानी एक दूसरे से वादा करना कि तुम्हारे ही साथ रहेंगे, हमेशा कभी धोखा नहीं देंगे, आपके साथ रहेंगे। तीसरा होता है इज्जत, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे की चॉइसेस को इज्जत देना, कंसेंसस पर काम करना। ये 3 मेजर पिलर होते हैं किसी रिलेशनशिप के। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं कि गिफ्ट दे दिया या फिर अब प्रेज कर दिया या फिर कुछ सरप्राइज़ कर दिया, फैमिली, ये सब बात की चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर ये 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट मिसिंग है तब आपका रिलेशनशिप का ब्रेक होना जाहिर है, क्योंकि टावर यहाँ पर बना रहा है इसी तरीके के एक इन्वायरमेंट को, इसी तरीके की एक सिचुएशन को जहाँ पर आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही कमज़ोर थी। बिना उस पर्सन का बेसिक नेचर जाने आपने यहाँ पर एक्सेप्ट किया इस व्यक्ति को और उसी का फ़ायदा उठाया इन्होंने, जिसकी वजह से आज ये ब्रेकअप की सिचुएशन बनी है। यू कैन सी ब्रेकअप एंड ट्रुथ रिवेलेशन, आपके सामने सच आया जिसने आपको तोड़ कर रख दिया है। सो टेक योर टाइम। ग्रुप नंबर 2, डू नॉट रिकन्सिलिएट, वेट फॉर समबडी जो कि आपके लिए एक अच्छा पार्टनर है। यू कैन सी कि पूरी फैमिली यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के साथ क्रिएट हो रही है।
आपके बचपन का कोई दोस्त हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में वापस से आकर के आपको हीलिंग दे। अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से बात करना ऑपोजिट जेंडर के आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि वही आपके फ्यूचर पर्सन बन जाए, उन्हीं के साथ आपकी पार्टनरशिप बन जाए, लेकिन उनसे बात करना अच्छा होगा। आपके कोई एक फ्रेंड है जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी बातें वो आपको बता सकते हैं। सो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है तो ज़रूर बात करिए। मुझे एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर डेवलप होगा आपका। वेट करिए उसके लिए। किसी को भी सोलमेट मत समझ लिया करिए, किसी को भी अपना ट्विन फ्लेम मत मान लिया करिए। पूरी प्रोसेस देखा करिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यस ये सोलमेट है या नहीं। तो यहाँ पर जो आपके लिए कनेक्शन डेवलप हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड कनेक्शन। चाइल्डहुड लव यहाँ पर बन रहा है, बचपन का प्यार बन रहा है। ओके, वो गाना भी याद आ गया मुझे। एंड ये रिलेशनशिप आपके लिए बढ़िया बनेगा। दैट इज़ वाई यहाँ 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स साथ में है। तो साथ साथ में बड़े हुए हैं, साथ साथ में बात की है, साथ साथ में हर एक चीज़ शेयर करी है। और मैंने आपको बोला था ना कि दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही चीज़ यहाँ पर बन रही है कि फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आपके फ्रेंड में से आपको पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग कि कैसा होने वाला है यहाँ पर रिकन्सिलिएशन। लेकिन रिकन्सिलिएशन में आप ना जाएँ तो ही आपके लिए बेहतर है, बिकॉज आपके लिए एक अच्छा पार्टनर है। अपने उस पार्टनर का आप वेट करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।